हम इशारा करेंगे तो तुम फायर कर देना। वो लोग अगर जवाबी फायरिंग करेंगे तो हम कवर कर लेंगे, बुझे? अगर हम बीच में आ गए तो? हम पे भी गोली चला देंगे आप? कहाँ बोल रही हो तुम? हम तो तुमको लेने के लिए आ रहे थे। पिस्तौल के साथ? आजकल बेटियों को ससुराल से ऐसे विदा किया जाता है? अब भी वो तुम्हारा ससुराल है, हैं? तुम सुनी नहीं वो मास्टर का प्लानिंग कर रहा था? तुम ठेकेदार राम कृपाल तिवारी की बेटी हो। हम जानते हैं कि तुम किसी की बातों में नहीं आओगी, लेकिन अगर वो लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे तो इसीलिए इसके साथ में आ रहे थे। पापा, आप कहे कि आप हमें जानते हैं, पर आप हमें नहीं जानते, या फिर बहुत कम जानते हैं। याद है बचपन में हम जिद किया करते थे, तब आप और माँ हमें मनाते थे, पर हम नहीं मानते थे। और एक दफे तो हमने इतनी जिद की थी कि 2 दिन तक बिना खाए पिए रहे थे हम। माँ तुम्हारी बड़े कायदे वाली थी, हम मान जाते थे, पर वो नहीं। तो उस माँ की बच्ची के साथ कोई कुछ जबरदस्ती करवा सकता है? हम भी आप ही की तरह नरम है पापा, पर माँ की तरह कायदे के सख्त। अपना खून मत जलाइए पापा, अपनी शान मत खटाइए। हमारी मर्जी के बगैर हमारी शादी तो क्या, हमारी कोई बेइज्जती भी नहीं कर सकता। पर अगर आप एक मासूम लड़की के विवाह में रोक लगा दें और आपके चलते उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इससे आपकी बेइज्जती जरूर होगी, और आपके साथ हमारी भी। ये तुम कह रही हो वो लोगों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए। वो लोगों में 3 बहनें, एक माँ और एक भाई भी है पापा। और ये लोग दुनिया में आपके बाद मेरे सबसे अपने हैं। 2 लोगों के कारण इतने सारे लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कब से निर्दोष लोगों पर नाराज होने लग गए? हम नाराज नहीं हो रहे, हम प्रतिशोध ले रहे हैं। Weak people revenge, strong people forgive. कमजोर प्रतिशोध लेते हैं और ताकतवर माफ कर देते हैं। पर आप कमजोर तो नहीं है पापा। हमने एक वचन लिया है, हमें अपने विवाह में हारना नहीं है, जीतना है। पर बड़की दीदी का विवाह रुकवा के आप हमें हरा रहे हैं। फिर तो आप बंदूक लेके जरूर आइएगा पापा, लेकिन एक गोली हमें भी जरूर मार दीजिएगा, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य में हार गए तो फिर हम जीकर क्या करेंगे? चुप, एकदम चुप। कहां से बोले जा रही है तू? ये पिस्तौल अभी यहां नहीं रहेगा। ठीक है, बोल दिया, देखो रख दिया। हमें अपने पापा पे गर्व है। हमारे पापा से लोग डरते हैं, पर वो लोग डरते हैं जो अन्याय करते हैं, बेईमानी करते हैं। बेटियां, बहुएं, माएं, ये लोग हमारे पापा से नहीं डरते। पापा, आज तक आपने किसी बच्चे, किसी अबला पे हिंसा नहीं की, फिर अब क्यों कर रहे हैं?
नहीं करेंगे। हम तुमको वचन देते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारी बेटी का मान सम्मान कम हो। तेरे लक्ष्य में हम बाधा नहीं बनेंगे। तुम्हारा और अपना मान नहीं घटाएंगे। तुम जीतोगी, हम साथ में हैं तुम्हारे। बड़की की शादी होगी, कोई बाधा नहीं पड़ेगी, वचन देते हैं। अब तो तसल्ली मिल गया होगा तुम लोग को। कौन बात का तसल्ली? यही कि ठेकेदार की बेटी के गोड़ में मास्टर की नाक रगड़वा दी तुम लोग। हे भगवान, मतलब जो आप बहू के सामने माफी मांगे, मिनती किए, वो सब नाटक था? नाटक नहीं, समझदारी। जब हमसे बात नहीं बना और नेहा से बन जाएगा तो ये बात सुनी हो तुम? लाचारी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, गधा गधी को बराबर। जी। आप बहू के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, वो भी उस बहू के बारे में जो आपके लिए अपने पिता से बात करने गई है। ले, हम सब समझ रहे हैं यहाँ कौन किस स्वार्थवश क्या क्या कर रहा है। अरे हमको तो एक टेंशन है, जब कैलाश हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे कि हम तुम्हारा तलाक करने की बजाय ठेकेदार और उसकी बेटी से समझौता कर लिए। ओहो, तभी हम सोचे जो आदमी इतना दिन नहीं सुधरा वो इतना अचानक कैसे बदल गया। बदलना पड़ता है बड़के की अम्मा, बदलना पड़ता है, धन और बेटी के लिए, नहीं तो दोनों का सत्यानाश। बूझ रही हो तुम? हम सब बूझ रहे, पर आप नहीं बूझ रहे हो। आपको क्या लगता है ठेकेदार और बहू की आंख में धूल झोंक के आप कैलाश का मनमानी कर पाएंगे? करके तो देखिए। अभी तक तो ये बात सिर्फ आप और हम ही जानते हैं ना। अगर गलती से भी कैलाश के तलाक का बात समाज में बाहर आ गया ना, तो बड़की तो छोड़िए, दूसरा कौनो बेटी का ब्याह नहीं होगा। कभी सोचे इस बारे में? अभी हमारी मंजली और छुटंके की शादी में टाइम है, टाइम, समय। और बड़की, अगर पांडे को पता चला कि इस घर में तलाक हो रहा है तो वो करेगा इस घर में शादी? कैंसिल करना पड़ेगा शादी। आप आइए। कैंसिल कहा है? पंडित जी बताइए इनको। अरे पंडित जी, आप भी गजब जुगाड़पन करते हैं। अभी यजमान सीरियस जाएंगे ना तो फक से परा निकल जाएगा। बात यह है ना यजमान, इनका जो लड़का है ना 28 तारीख को ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए बाहर जा रहा है, और अगर अभी शादी नहीं हुई ना तो इस साल शादी कैंसिल, और फिर शादी का जो डेट है अगले ही साल पड़ सकता है। और अगले साल तक हमारे बेटे को किसी और से लब हो गया, फिर शादी कैंसिल। ऐसा कैसा लव आ जाएगा? बहुत कॉमेडी करते हैं, सच के पेट फूल जाता है। यजमान हम लोग बैठे हैं? हाँ, आइए ना, बैठिए। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। अरे यजमान, डोंट चिंता नॉट फिकर, लंबोदर शास्त्री यार, तो फिर किस बात का डर है? अगले 5 दिन बाद टनाटन शुभ मुहूर्त निकाले शादी का, और हमारा भी विचार वही है, लेकिन इसके लिए आपको कलर तिलक करना पड़ेगा। हाँ कल? हाँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कल कैसे होगा? तिलक कोई खेल है? अरे इंतजाम करना पड़ता उसके लिए। और पांडे जी, वो तिलक का बेसिक तैयारी तो आप ही को ना करना है। अरे आप उसका चिंता छोड़ दीजिए, रातों रात को सारा इंतजाम हो जाएगा। बस आपको तो कल धोती कुर्ता पहनकर कल शाम 8 बजे तिलक लेकर हमारा रेसिडेंस में पहुंचना है। पहुंच जाएंगे ना? अरे इतना तो कर सकते हैं ना कि धोती कुर्ता पहनाने हम पहुंच जाए आपके घर में। ये सब बात ठीक नहीं है, लेकिन पहले आपने बिना नोटिस के शादी का डेट और फिर तिलक का डेट। अरे तो क्या करें?
कैंसिल करते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, हम सब संभालेंगे। उफ, ये तो वैसे भी ज्यादा टेंशन लेते हैं, और इनको कौन सी तैयारी करनी है? तैयारी तो हमको करनी है, और रुमाल और शूटिंग की है ना, पटा देंगे हमारा हाथ। तो फिर इसी बात में हलवा पूरी हो जाए। हाँ हाँ भाई साहब, जरूर खिलाएंगे। अब इतनी बड़ी खुशखबरी है, हमारी बड़की का तिलक का तारीख पक्का हो गया है, इससे बड़ा और क्या होगा। हम अभी तैयारी करते हैं। बड़की, हमको तो ऐसा लग रहा है ना, यजमान खुश नहीं है। यू आर नॉट हैप्पी। क्या फालतू बातें कर रहे हैं? हम खुश हैं, देखिए बहुत खुश हैं। वो अलग बात है कि हमको ये सब इमोशन दिखाने का कम आदत है। यजमान जी, आप तो पहले बहुत बेसी इमोशन दिखाते थे, अब क्या हुआ? आपके इमोशन को लूज मोशन हो गया।